अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो हो सकता है आपको इलाज मिले ही ना। खाओ माँ कसम। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए यह वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सके कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। भाई लोगों, इस भारत में इलाज कराने के लिए लोग बाग अपनी किडनी बेचने तक के लिए मजबूर हो जाते थे। वहीं पर मोदी सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आती है जिससे गरीब जनता को एक आशा की किरण नजर आती है। इस स्कीम का नाम होता है आयुष्मान कार्ड, जिसमें मोदी सरकार द्वारा यह दावा किया जाता है कि इसके तहत हर एक गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आयुष्मान कार्ड आपके पास है और यह आपको आसानी से मिल जाएगा, तो यह इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद आपको इलाज से वंचित रखा जाता है और इस स्कीम की असलियत क्या है। क्या ये सच में आयुष्मान कार्ड है या निराशमान कार्ड? तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है सनी पटेल, आप देख रहे हैं इंपार्शन चैनल। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसके बाद जरूर लाइक भी कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर हमारा काम होता है फैक्ट्स रखना। सबसे पहले यह स्कीम 23 सितंबर 2018 को मोदी सरकार ने बहुत ही जोर शोर के साथ लॉन्च की थी और इसकी बहुत ज्यादा पूरे भारत में प्रमोशन भी की गई थी। जैसे कि इसी फिल्म स्टार द्वारा किसी फिल्म को प्रमोट किया जाता है, वैसे ही हमारी मोदी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बहुत अच्छे से हर स्टेट के हर एक प्लेटफॉर्म को यूज करके इस स्कीम को प्रमोट किया। जैसे ये स्कीम एक अमृत हो गरीब परिवार के लिए। उन्होंने इस स्कीम के तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया था। इस स्कीम के आने के बाद सुनने में तो ऐसा लगा था कि अब इस देश में बिना इलाज किए नहीं मरेगा, सबको इलाज मुफ्त मिलेगा, पूरा देश हमारा फिट हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है इस स्कीम के साथ? एक दिन उनकी हालत ज़्यादा सीरियस थी तो हम मिशन हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पर उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद बोले आयुष्मान कार्ड है, तो उन्होंने कहा सर वही डॉक्टर छुट्टी पे हैं और हम एडमिट नहीं कर सकते, कहीं और हॉस्पिटल ले जाओ। तो कुछ लोग में भी उन्होंने पूरी फ़ाइल बनाई। फ़ाइल बना के जैसे ही हमने उनसे कहा कि आयुष्मान कार्ड है, फ़ौरन उन्होंने कहा कि ये बेड खाली नहीं है और सर मीटिंग में है, इलाज नहीं हो सकता, किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ। वही जो हर स्कीम के साथ आज तक भारत में होता आया है। शुरुआत में धांसू, बाद में पब्लिक के निकलते हैं आंसू। यही कुछ इस स्कीम की सच्चाई है। इसमें लोगों से दावा किया जाता है कि इसमें 1300 से भी ज्यादा बीमारियां कवर होती है। शायद इतनी बीमारियां आपने सुनी भी नहीं होगी। इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां भी कवर की जाती है, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी ट्रांसप्लांट, अपेंडिक्स, हार्निया और भी कई तरह की बीमारियां इसमें कवर की जाती हैं। सुनने में तो ऐसा लगता है कि इन बीमारियों का इलाज मुफ्त होने से गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आमतौर पर इन बीमारियों का इलाज कराने में लोगों के मकान जमीन सब बिक जाते हैं। ऐसे में लोगों को इस कार्ड से बहुत सहारा था, खासकर उन लोगों को जो इलाज के लिए जिनके पास न जमीन जायदाद होती थी ना ही पैसा। पर वास्तव में कार्ड होने के बावजूद भी क्या लोगों को इससे इलाज मिल पा रहा है आज की डेट में? दोस्तों, इलाज के नाम पर तो इस लिस्ट में बहुत सारी बीमारियां ऐड की गई हैं, पर जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो तो वहाँ की हकीकत कुछ और ही होती है, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ को बताया जाता है कि हमारे यहाँ अभी डॉक्टर है नहीं, छुट्टी पर गए हैं। इस तरह के ना जाने कितने बहाने बनाए जाते हैं जिससे सरकारी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है। हम यहाँ सारे सरकारी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पर मोस्टली भारत में ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत से सरकारी डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं और यह सच है। और जब यही पेशेंट जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां उन्हें कहा जाता है ठीक है आप पेशेंट को एडमिट करा दीजिए, पर जैसे ही पेशेंट बोलता है कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, इनके स्वर बदल जाते हैं। 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई निजी अस्पताल आयुष्मान भारत से इलाज की बात कहकर इलाज शुरू करते हैं और फिर अचानक कार्ड में खामी बताकर मोटा पैसा वसूल रहे हैं। शाम को मैंने कहा सर आयुष्मान कार्ड हमारे लगवा दीजिए, क्योंकि इतना पैसा इस समय नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बहू अगर एक्सीडेंट हुआ था ना तो उसमें बहुत रुपया मेरा बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया उसमें, समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है अब इसमें आयुष्मान नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास उनके इलाज करने के लिए काफी सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत से इसमें जेन्युइन भी हैं। इन हॉस्पिटल्स की भी मजबूरी होती है कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज ना करने के लिए इनका कहना होता है कि हमारे को टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट ही नहीं मिलता, ऐसे में वो इलाज कैसे करें। इसी वजह से प्राइवेट डॉक्टर्स आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे हॉस्पिटल की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड वाले पेशेंट्स को प्राइवेट डॉक्टर्स देखने के लिए आज की डेट में राजी नहीं
नहीं है, क्योंकि एक सिंपल रीजन है, पेमेंट्स का टाइम पर ना होना। यानी कि सरकार ने स्कीम तो चलाई, उसका प्रमोशन भी किया, मगर वास्तव में ऑन पेपर ये स्कीम अब वर्क नहीं करती। एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है, 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को, एक्सेप्ट। इस स्कीम को चलाने के लिए सरकार के पास क्या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है या फंड्स की कमी पड़ रही है? आखिर क्या वजह है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पेमेंट टाइम पर नहीं हो पा रही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुष्मान कार्ड स्कीम पूरे भारत में लॉन्च की गई थी, मगर अभी भी कुछ स्टेट ने इसे अपने यहाँ लागू नहीं किया है, क्योंकि इनका कहना है कि इस तरह की स्कीम हम अपने स्टेट लेवल पर खुद चला रहे हैं, तो उसके लिए हमें आयुष्मान कार्ड स्कीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त किया जाता है। बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है। अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं। एक कार्ड पकड़ा दिया कि प्राइवेट में जाके अस्पताल में इलाज करा। दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में कंपलसरी है, हमारे पीछे पड़े हैं, इसको लागू करो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको, हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल, फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए। जहां हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर, हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? पर यह स्कीम में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करने की सुविधा थी, मगर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट इसे अपने यहाँ लागू नहीं करती। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में यह स्कीम अभी तक लागू नहीं की गई है। वास्तव में सही बताएं, सरकार इस स्कीम को प्रमोट तो कर रही है, पर अभी भी इस स्कीम में बहुत सारी कमियां हैं, जिससे सरकार को दूर करना चाहिए। भाई सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, बहुत से हॉस्पिटल्स इस तरह के आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ अपने तर्क होते हैं। बहुत से कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारी पेमेंट फंस जाती है, 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं होती। ऐसे में हॉस्पिटल भी कब तक फ्री में इलाज करेगा? उनके पास भी अपने स्टाफ्स होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हॉस्पिटल को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज मुफ्त में कैसे कर पाएंगे? हॉस्पिटल के अपने भी खर्चे होते हैं, जैसे स्टाफ की सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, दवाइयाँ, बाहर से बुलाए गए डॉक्टरों की फीस देना, रिपोर्ट्स, टेस्ट, ये सारे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? ऐसे में डॉक्टर कब तक फ्री में इलाज करेगा? क्योंकि स्टाफ को सैलरी हर महीने देनी होती है, और आयुष्मान के पेशेंट्स की पेमेंट आने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में डॉक्टर कैसे आयुष्मान कार्ड पेशेंट्स का इलाज कर सकता है? पेशेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि अगर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो इलाज कैसे कर पाएंगे। ऐसे में पेशेंट्स को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि हॉस्पिटल के खिलाफ। भारत में आयुष्मान योजना के तहत कई अस्पतालों की पेमेंट पेंडिंग चल रही है, जिससे अस्पताल को अपनी सेवाएं जारी रखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पंजाब के सभी हॉस्पिटलों का कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपया अभी तक पेंडिंग चल रहा है, जिसमें से ये बताया जाता है कि सेंट्रल ने पेमेंट नहीं दी है। वहीं सेंट्रल का कहना है कि हमने 350 करोड़ इसमें से ऑलरेडी इनको भुगतान कर दिया है, बाकी की पेमेंट स्टेट लेवल पर करनी है। और जबकि स्टेट सरकार पे डालती है, सेंट्रल कहता है हमने पेमेंट दे दी है। भाई इन दोनों की लड़ाई में नुकसान तो पेशेंट का होता है, पर इन सरकारी कर्मचारियों और नेताओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो सिर्फ अपनी स्कीम का गुणगान करते हैं। पेशेंट चाहे भले ही अपनी जान से चला जाए, पर इन लोगों को फर्क नहीं होता। और जब पेशेंट मर जाता है तब लोग बागों की आंखें खुलती है, कहते हैं हम जांच करेंगे, पर इनकी जांच भी भाई साहब 1 या 2 दिन में नहीं होती, 3-3 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं। इंसान चक्कर काटता रह जाता है। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मरने के बाद भी आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, और यहाँ जान से ज्यादा लोग बाग सिर्फ पैसा और मुनाफा देखते हैं। वास्तव में मैं बताता हूँ, मोदी सरकार जो कहती है ना कि हमने 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया है, आज के टाइम की सच्चाई ये है कि लोगों को पता है कि जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। मोदी सरकार कहती है कि इस योजना के तहत हमने 5 लाख का बीमा दिया, पर वास्तव में क्या 5 लाख पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है? नहीं, वास्तव में यह स्कीम सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर चलाते हैं। 60% यहाँ पर पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और बाकी का 40% पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। पर आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि सब कुछ मोदी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर इस तरह का पेमेंट करते हैं, तब जाके 100% पेमेंट होता है। ऐसे में यही इसकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि सेंट्रल बैठा रहता है राज्य सरकार के भरोसे, राज्य सरकार बैठी रहती है सेंट्रल के भरोसे। ऐसे में हॉस्पिटल की पेमेंट रुक जाती है, क्योंकि यहाँ
क्लैरिफिकेशन होता ही नहीं है कि कब किसको कितना पेमेंट करना है। एक साथ ये पेमेंट्स नहीं होती। पहले सेंट्रल वाले की स्टेट वाला क्या करता है, स्टेट वाले सेंट्रल की पेमेंट की वेट करते हैं, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां तो और भी ज्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा दे ही नहीं पाती। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किनका होता है, जो आयुष्मान कार्ड लेकर बैठे हैं इलाज के भरोसे कि हाँ इस कार्ड से मेरे माता पिता या मेरी बीमारी का इलाज हो जाएगा, पर वास्तव में अब ऐसा नहीं हो रहा। शुरुआत में लोगों ने इलाज करवाए भी, लोगों को फायदा भी हुआ, पर आज की डेट में हकीकत बदलती जा रही है। कल तक जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल इलाज कर भी रहे थे, आज वो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। रीजन, पेमेंट टाइम से नहीं हो रही। क्या सरकार को ये नहीं समझना चाहिए कि ये कितना सेंसिटिव इशू है? अगर आप पेमेंट डिले करेंगे, 3-3 महीना 4-4 महीना लगाएंगे, तो पेशेंट इलाज कैसे करवा पाएगा? अगर डॉक्टर को टाइम पर पैसा नहीं मिलेगा तो इलाज कैसे होंगे? सरकार क्यों अपनी आंखें बंद कर रही है? क्यों इस चीज को सुधार नहीं कर रही है? पेमेंट 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, फिर भी 3-3 महीने का टाइम क्यों लगता है? डॉक्यूमेंट्स दूसरी बात, पेमेंट प्रोसेसिंग को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं कि इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि इंसान थक जाता है फाइल बनाते बनाते। पर इसके अलावा यह भी देखा गया है कि बहुत से हॉस्पिटल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, पर इसके अलावा इसमें गलती खाली सरकार की भी नहीं है। बहुत से ऐसे करप्ट हॉस्पिटलों की लिस्ट भी सामने आई है जो अपने यहाँ आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के नाम पर सरकार से मोटी पेमेंट क्लेम कर रहे हैं। अपने यहाँ फर्जी पेमेंट एडमिट करा कर फर्जी इलाज के नाम पर सरकार से करोड़ों रुपया खुद ही गमन कर रहे हैं। तो ऐसे में गलती दोनों तरफ से देखी जाती है। हॉस्पिटल की साइड से भी इस तरह का जब फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, पेपर वर्किंग कड़ी करनी पड़ती है। पर इन सब की वजह से लास्ट में भुगतान किसको करना पड़ता है? जान गंवानी पड़ती है एक पेशेंट को। ऐसे में इन सब की गलतियों का खामियाजा आयुष्मान कार्ड धारक को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को क्या यह नहीं समझना चाहिए कि कोई भी चीज किसी की जान से बड़ी नहीं हो सकती? कम से कम इलाज के नाम पर लोगों को लूटे ना। यह हमारी डॉक्टरों से भी अपील है और सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग को थोड़ा फास्ट करें। कम से कम 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट को रिलीज करें। इस कार्ड में एक और कमी है, लोगों को पता ही नहीं होता कि आयुष्मान कार्ड में किन किन चीजों की पेमेंट नहीं करनी होती और किन किन चीजों की पेमेंट करनी होती है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पूरी तरह से क्लियर किया ही नहीं है कि किन किन बीमारियों में आपको बाहर से दवाइयां लेनी पड़ सकती है, किन दवाइयों के लिए आपको पैसा देना होगा, किन टेस्ट के लिए आपको पैसा देना होगा। यह कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता। जितने भी आयुष्मान कार्ड ऑफिस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर आयुष्मान मित्र द्वारा आपको यह जानकारी तक नहीं दी जाती कि आपका इस बीमारी में कितनी चीजों के लिए आपको अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। क्या इसमें डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस कवर होती है? क्या जो डॉक्टर दवाइयां लिखता है उसके लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा या वो इस इलाज के तहत फ्री होंगी? ये सारी जानकारी के अभाव में बहुत से डॉक्टर इसी नाम पर लूट लेते हैं कि यहाँ पर जब आप एडमिट होंगे तो बस उसी का आपको पैसा नहीं देना होगा, पर इसके अलावा दवाइयों का खर्चा, टेस्ट का खर्चा आपको देना पड़ेगा। यह बातें अभी तक क्लियर नहीं है, जिससे भी बहुत से लोग आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी लूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह आयुष्मान कार्ड की स्कीम तो अच्छी है, मगर अगर आपके पास आज की डेट में आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो आपको इस बात की गारंटी नहीं मिलेगी कि आपका इलाज 100% होगा या नहीं, क्योंकि अगर सरकार ने अपनी पेमेंट में सुधार नहीं लाया तो आने वाले टाइम में यह कार्ड सिर्फ एक कचरे के डब्बे में जाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो ठीक लगा या सही लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।